राम भगत का पोता और उसकी पोती पानी की बाल्टी ले आए और उनको बताने लगे कि सेवा से ये मिलेगा वो मिलेगा। इतनी देर में पुत्र वधू आई और कहा पिताजी, यानी बड़े प्यार से बोली। क्यों? क्योंकि अब वो सत्संगी हो गई, अब उसको ज्ञान समझ में आ गया था। तो क्या बोली? पिताजी। आज से पहले नहीं बोलती थी वो पिताजी। पिताजी स्नान कर लो, नहा लो पिताजी, नहा लो, पानी तैयार है, नहा लो। धोती यहीं छोड़ देना, मैं साफ कर दूंगी। आपके कपड़े, आपकी धोती यहीं छोड़ देना, मैं साफ कर दूंगी। राम भगत जी ने कहा कि बेटी, आपको घर का बहुत सा काम करना होता है, खाना बनाना, पानी लाना, पशु संभालना, मैं आप धो लूंगा। मेरी टांग भी अब ठीक हो गई है, बस थोड़ा सा लंग रहता है। राम भगत स्नान करके धोती बदलकर धोती धोने लगा। उसी समय बच्चों ने आकर धोती छीन ली और लेकर अंदर भाग गए और अपनी माता जी को दे दी। फिर कुर्ता भी ले गए, दूसरा कुर्ता लाकर दे दिया। लड़का खेत से पशुओं का चारा लेकर आया और पहले की तरह पिताजी को देखा और बिना बोले अंदर चला गया। यानी वो लड़का तो सत्संग में जा नहीं पाया था, तो जैसे ही पूरा परिवार सत्संग सुनकर घर आया तो देखा कि भाई आ गए तो सत्संग सुनकर। तो लड़के ने वही रिएक्शन किया जो वो पहले करता था, क्योंकि बेटे की बहू तो चेंज हो गई थी, लेकिन बेटे को क्या पता। तो बेटे ने बाप की तरफ यूं देखा और बिना कुछ बोले अंदर चला गया, जैसा कि वो रोज करता था। पहले की तरह अपने पिता को देखा और बिना बोले आगे घर में चला गया। उसने देखा कि पत्नी निर्मला हलवा बना रही थी। क्या बना रही थी? हलवा। अब भाई बहनों, वो जो पीला पर्चा जो शुरू में मैंने आपको दिखाया, जिसमें 55 भक्तों की नो एंट्री कर रखी है, इसी बात को लेकर कि संत रामपाल जी का आदेश है कि उन भक्तों ने अपने घर पर सत्संग करवाया, हलवा बनाया और हलवा बांटा। अब ये राम भगत की भी एंट्री हो जानी चाहिए, फिर तो राम भगत की भी नो एंट्री हो जानी चाहिए, क्योंकि राम भगत की बेटे की बहू ने भी वही गलती कर दी जो गलती उन 55 भक्तों ने कर डाली। अब देखना भाई और बहनों, ये किसको भोग लगाएगी हलवे राम का? ये राम भगत की बेटे की बहू नहीं लिख रही है, ये आपके गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी लिखकर हमें बता रहे हैं। उसने देखा कि पत्नी निर्मला हलवा बना रही थी। उसने सोचा कोई त्योहार होगा, फिर सब्जी रोटी बनाई, फिर भंडारा बनाया। पहले उसने हलवा राम बनाया, फिर भंडारा बनाया। आगे पढ़ो भाई और बहनों। सर्वप्रथम गुरु भगवान को 2 कटोरियों में भोग लगाया। भोग किसको लगता है? अपने गुरु भगवान को, गुरु परमात्मा को, अपने गुरु गोविंद को। वो दाढ़ी मूछ वाली कबीर जी की काल्पनिक फोटो को भोग नहीं लगता। किसको भोग लगाना चाहिए? किसको भोग लगता है? खुद आपके गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी जीने की राह पुस्तक में खुद लिख रहे हैं, खुद लिख रहे हैं। ये पेज नंबर है 70 नंबर पेज, जीने की राह पुस्तक पेज नंबर 70। राम भगत की बेटे की बहू ने हलवा राम बनाया, भंडारा बनाया और क्या किया? सर्वप्रथम गुरु भगवान को 2 कटोरियों में भोग लगाया। 1 कटोरी में हलवा राम और 1 कटोरी में भंडारा राम, सब्जी राम। सबसे पहले गुरु भगवान को भोग लगाया, ये लिखा हुआ है। सर्वप्रथम गुरु भगवान को 2 कटोरियों में भोग लगाया तथा फिर 1 थाल में रोटी, कटोरियों में हलवा तथा सब्जी डालकर अपने ससुर जी के पास लेकर गई और बोली, पिताजी भोजन खा लो। पहले अपने गुरु भगवान को भोग लगाया हलवे राम का और भंडारे का। उसके बाद अपने ससुर राम भगत के पास भोजन लेके गई कि पिताजी भोजन कर लो। तो भोग किसको लगाया जाता है? क्यों भैया? जब राम भगत के बेटे की बहू ने नाम उपदेश लिया 3 दिन का सत्संग सुनकर, तो उसको फोटो तो मिली होगी ना। वो दाढ़ी मूछ वाली फोटो भी लाई होगी, कबीर जी वाली फोटो भी लाई होगी,
और भगत तो उसको यही बताया करते थे कि ये भगवान है, कबीर जी भगवान है, कबीर जी भगवान है। लेकिन परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने आज अपने 90% तत्व ज्ञानहीन भगत समाज की आंखें खोलने के लिए, जो भगत समाज काल प्रेरित सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के पीछे अंधा होके चल रहा है, जो ज्ञान को आधार नहीं बना रहा, गुरु को भगवान नहीं बना रहा, उनकी आंखें खोलने के लिए, और हम सत्सेवक जो बरसों से हलवे राम का और भंडारे का अपने गुरुदेव को भोग लगा रहे हैं, परमात्मा मानकर, कबीर देव मानकर, हमारे विश्वास को और अधिक दृढ़ करने के लिए स्वयं अपनी लेखनी से ये लेख लिखा है। परमेश्वर हमें समझा रहे हैं, ये संकेत किया परमात्मा ने स्पष्ट रूप से जीने की राह पुस्तक में लिखकर कि बच्चों, साध संगति के माध्यम से जो भी क्रियाएं तुमसे करवाई जा रही हैं, ये कोई इस पवन दास का कोई आदेश नहीं है, कोई फरमान नहीं है, ये परमात्मा का विधान है। अपने गुरु को ही भगवान मानकर भोग लगाया जाता है, और तो भगवान कोई है ही नहीं, किसको भोग लगाएं और बताओ? वो दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी को, वो तो 650 साल पहले आए थे, आज कहां भैया? अरे उस समय भोग लगाते तो कोई लाभ मिलता। अब वो हमारी नजरों में मुर्दा हैं, मुर्दा। परमात्मा कहते मुर्दों सेती प्रीत लगावे, ना जाने सतगुरु मेरे नू। जो जिंदा सतगुरु आज धरती पर प्रकट है उसको तो भोग नहीं, और जो मुर्दा है, जो काल्पनिक, जो कागज की फोटो है, उसको तुम भोग चढ़ा रहे हो, जून के महीने में भगवान मानकर, कबीर प्रकट दिवस मनाकर। कैसे मुक्ति होगी? तो स्पष्ट कर दिया परमात्मा ने कि भोग केवल अपने गुरु भगवान को लगाया जाता है। और भाई बहनों, ये प्रमाण तो आज हमारे सामने आया है। ये जीने की राह पुस्तक का ये लेख आज हमारे को देखने, पढ़ने और सुनने को मिल रहा है, जबकि दास ने तो आपको 5 साल पहले ही बता दिया, और 5 साल से ही हम हजारों सत्सेवक भाई बहन अपने गुरुदेव भगवान को रोजाना हलवे रामकार भंडारे का भोग लगा रहे हैं। सर्वप्रथम गुरु भगवान को 2 कटोरियों में भोग लगाया, तथा फिर एक थाल में रोटी, कटोरियों में हलवा तथा सब्जी डालकर अपने ससुर जी के पास लेकर गई और बोली, पिताजी भोजन खा लो। अब भाई और बहनों, आपके मन में शंका पैदा हो जाएगी कि उसने तो अन्नदेव की आरती के साथ भोग लगाया होगा। यहां परमात्मा ने अन्नदेव की आरती का कहीं कोई जिक्र नहीं किया है। और अन्नदेव की आरती भाई और बहनों उस समय होती है जब हम खुद खाना खाने के लिए बैठते हैं। तो राम भगत की जो पुत्र वधू थी, उसने खाना बनाया, और आप सब जानते हैं कि परिवार के अंदर जो बेटियां होती हैं, जो बहुएं होती हैं, वो खाना बनाने के बाद में स्वयं खाना नहीं खाती, पहले अपने बच्चों को खिलाएंगी, अपने सास ससुर को खिलाएंगी, अपने माता पिता को खिलाएंगी। वो खाना बनाने वाली मां बहन सबके बाद में खाना खाती है, हम सब जानते हैं। तो यहां पर उसने कोई अन्नदेव की छोटी आरती के साथ में भोग नहीं लगाया। अगर उसने अन्नदेव की आरती के साथ में भोग लगाया होता तो इसका मतलब पहले उसको खाना खाना पड़ता, लेकिन उसने पहले खाना नहीं खाया, और ना माता बहनें पहले खाना खाती हैं। उसने परमेश्वर की भोग की आरती के साथ में भोग लगाया। अब उसको क्या पता कि भोग की आरती क्या होती है, भोग की आरती कहां है? तो भाई और बहनों, जब नाम उपदेश लिया जाता है, जब सतगुरु से उपदेश लिया जाता है, उस समय आपको तीनों समय की आरती की एक पुस्तक भी मिलती है। और उस तीनों समय की आरती की जो पुस्तक है, जिसको हम लोग नित्य नियम कहते हैं, भक्ति बोध कहते हैं, उस भक्ति बोध पुस्तक में जब आप देखोगे तो आपको एक जगह लिखा हुआ मिलेगा ऊपर विषय सूची। भक्ति बोध जो तीनों समय की आरती की छोटी सी पुस्तक हम सबके घरों में है, नित्य नियम, असुर निकंदन रमैणी, संध्या आरती जिसके अंदर है। तो राम भगत की जो पुत्र वधू थी, उसने वो पुस्तक पढ़ी, उसने नित्य नियम किया, उसने देखा कि इसमें क्या क्या है, इसमें कैसे करना होता है। तो उसने क्या देखा विषय सूची में कि सबसे पहले तो सुबह उठते ही हमने नित्य नियम करना होता है, और नित्य नियम में सबसे पहले आता है मंगलाचरण, गरीब नमो नमो। उसके बाद में आते हैं मंत्र, आदि मंत्र, युगादि मंत्र, फिर गुरुदेव का अंग,
साहिब कबीर जी की वाणी गुरुदेव के अंग से सतगुरु महिमा सुमरण का अंग सातों वार की रमेणी अतसर्व लक्षणा ग्रंथ ब्रह्मवेदी असुर निकंदन रमेणी, फिर रक्षा मंत्र, फिर संध्या आरती करते हैं। ये सारी चीजें भक्तों के करने के लिए है ना। हम रोज करते हैं, रोज हम नित्य नियम करते हैं। नित्य नियम में जितने भी ये जो अंग हैं, सातों वार की रमेणी सुमिरन का अंग, हम सब करते हैं। तो भगत के करने के लिए है ना ये, और हम सब करते हैं ना। अब देखते जाओ हम लोग जो क्या क्या करते हैं, क्योंकि परमात्मा ने इस भक्ति बोध में हमारे को वही चीजें डाल के दी हैं जो हमारे करने के लिए हैं। और हम क्या क्या कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। असुर निकंदन रमेणी करते हैं दोपहर में, लास्ट में उसमें रक्षा मंत्र आता है। फिर शाम को हम लोग संध्या आरती करते हैं। उसके बाद जब हम लोग खाना खाते हैं, अन्नदेव की आरती, भोजन खाने से पहले बोले जाने वाली, वो भी हम करते हैं। अन्नदेव की छोटी आरती, अन्नदेव की आरती भोजन खाने के बाद बोली जाने वाली आरती, वो भी हम भगत करते हैं। पाठ प्रकाश के समय विनती, ये भी हम भक्तों के करने के लिए है। भोग लगाने की विधि, इसको पढ़ा राम भगत की पुत्र वधू ने, कि सारी चीजें हम कर रहे हैं। परमात्मा ने पुस्तक में लिखकर दी हुई हैं कि ये भक्तों के करने के लिए है। तो ये भोग लगाने की विधि भी उसने देखी। और जब उसने भक्ति बोध को खोल के देखा पेज नंबर 76 के ऊपर कि भाई ये भोग लगाने की विधि क्या है, जरा इसको देखूं तो सही। तो पेज नंबर 76 जब उसने भक्ति बोध का खोला तो उसमें भोग लगाने की विधि लिखी हुई है कि अपने गुरु जी को, अपने परमात्मा को कैसे भोग लगाया जाता है। और इसी बात का समर्थन परमेश्वर रामपाल जी ने इसी जीने की राह पुस्तक में भी कर दिया कि उसने देखा कि उसकी पत्नी निर्मला हलवा बना रही थी। उसने सोचा कोई त्योहार होगा, फिर सब्जी रोटी बनाई। सर्वप्रथम गुरु भगवान को 2 कटोरियों में भोग लगाया, भोग की आरती के साथ। आज लग्या साहिब को भोग दीन के टुकड़े पानी का। हम सभी भगत भाई बहन, साथ संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहन अपने अपने घरों पर साथ संगतियों में अपने गुरु भगवान को भोग लगाते हैं। तो परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने समर्थन कर दिया इस बात का कि भोग अपने गुरु को लगाया जाता है, क्योंकि गुरु ही भगवान होता है। गुरु और गोविंद 2 नहीं भाई, जो 2 समझेगा वो 2 जग में जाई, कहते हैं वो नरक में जाएगा। जो अपने गुरु में भगवान में कोई अंतर समझेगा इस भक्ति मार्ग में। सर्वप्रथम गुरु भगवान को 2 कटोरियों में भोग लगाया तथा फिर 1 थाल में रोटी, कटोरियों में हलवा तथा सब्जी डालकर अपने ससुर जी के पास लेकर आई और बोली, पिताजी भोजन खा लो, भूख लगी होगी, दूर से आए हैं यानी सत्संग से आए हैं। राम भगत बोला, बेटी मेरे को ये हजम नहीं होता। अब क्यों कहा राम भगत ने कि बेटी मेरे को हजम नहीं होता? राम भगत ने सोचा अब ये नई नई सत्संग सुनकर आई है, नाम लेकर आई है, क्या पता 2-4 दिन तो भाव में आकर ये हलवा बनाए, पूरी बनाए हैं, और बाद में क्या पता फिर इसके मन में कोई दोष आ जाए, तो मेरा जो मन पापी है कहीं हलवा खाने की आदत ना पड़ जाए, कहीं ताज़ा ताज़ा भोजन खाने की आदत ना पड़ जाए। ये सोचकर राम भगत ने कहा कि बेटी मुझे हजम नहीं होता, मेरे को ये हजम नहीं होता, सूखी रोटियां ला दे, मैं बीमार हो जाऊंगा। राम भगत जी ने सोचा था कि भावना में बहकर बेटी आज तो सब सेवा कर देगी, परंतु लड़का इसको धमकाएगा क्योंकि उसको सत्संग का ज्ञान नहीं है, कहीं घर में झगड़ा ना हो जाए। इतने में लड़का भी आ गया, अपनी पत्नी को बोला कि पिताजी ठीक ही तो कह रहे हैं, ले चल अंदर, यानी हलवा अंदर ले चल, पिताजी ठीक ही तो कह रहे हैं, रूखी सूखी रोटी लाके दे दो इनको, ले चल अंदर। पिताजी का कमरा गली पर था, यानी बाहर था, मेन गेट पर, बच्चों का रहने का अंदर को था। अब वो पत्नी क्या बोली, राम भगत की बेटे की बहू क्या बोली अपने पति को, चुप रहे, यानी उसको धमका रही है। जो पहले अपने पति के साथ में मिलकर अपने बाप को, अपने ससुर को दुखी किया करती थी, रूखा सूखा भोजन दिया करती थी, कि घर ऐसे थोड़ी चलता है, मुझे पता घर कैसे चलता है, ऐसे तो घर का दिवाला निकल जाएगा।
अब वही पुत्र वधू जिसने सत्संग सुन लिया, नाम ले लिया, जिसको पता चल गया सेवा और भक्ति का, जब उसका पति बोला कि अंदर ले चल, ठीक कह रहे हैं पिताजी, तो वो पुत्र वधू क्या बोली अपने पति को? पत्नी बोली चुप रह, रुक जा, थोड़ा सा धैर्य रख, चुप रह, मैंने बहुत पाप इकट्ठे कर लिए, अब मैं पिताजी की सेवा स्वयं करूंगी। लड़का चुप हो गया, क्योंकि वो तो पहले से अपनी पत्नी के अधिकार में था, वो तो जैसा उसकी पत्नी कहती थी बेचारा वैसा ही करता था, तो वो चुपचाप हो गया। लड़का चुप हो गया। राम भगत ने दोनों बच्चों को थोड़ा थोड़ा हलवा दिया। पुत्र वधू को देने लगा तो बोली कि आप क्या खाओगे, घर पर और भी बहुत सारा हलवा प्रसाद बचा हुआ है, पिताजी आप खाओ, नहीं खाओगे तो मेरी आत्मा रोएगी। सत्संग का इतना असर हो जाता है, आत्मा निर्मल हो जाती है, आप नहीं खाओगे तो मेरी आत्मा रोएगी। भगत राम भगत जी ने गुरुदेव भगवान का स्मरण किया और भोजन खाया। प्रतिदिन पुत्र वधू स्वयं नरम नरम रोटियां गरम गरम लाकर अपने हाथों से खिलाए, प्रतिदिन उसके कपड़े साफ करे और कहे कि पिताजी भजन कर लो, माला कर लो। आगे देखिए, एक दिन राम भगत जी की बुआ का लड़का भगत रामनिवास आया, वही रामनिवास जो राम भगत जी को सत्संग में लेके गया था। राम भगत जी ने उसको सीने से लगा लिया और बोला, रे भाई हमारा घर तो तेरी कृपा से स्वर्ग बन गया। भगत रामनिवास बोला कि मामा के बेटे, रामनिवास से कुछ ना हुआ, गुरुदेव जी की शब्द शक्ति का ये करिश्मा है, कि ये तो गुरु जी की दया है, उनकी मेहर है। आप और मैं तो पहले इकट्ठे न बत्ती डंडा खेला करते थे, कि आप और मैं तो पहले ताश खेला करते थे। अगर मेरे करने से अगर कुछ हो जाता तो पहले ना हो जाता, मेरे करने से होता तो पहले ही हो जाता। गुरु जी कह रहे थे कि राम भगत पिछले जन्मों में भगत था। रामनिवास ने क्या बताया कि भाई बाद में मैंने गुरुजी से बात करी, मैं गुरुजी की सेवा में गया तो गुरुजी मुझे कहने लगी कि ये जो राम भगत था ना, ये पिछले जन्मों में भगत था, ये परमात्मा का। इससे घर के मोह के कारण मर्यादा में चूक बन गई थी। इसका अपने बेटा बेटी में ज्यादा प्रेम था उस समय, इसके पिछले जन्म में भी, जिस कारण से इसकी मर्यादा टूट गई थी। उसके कारण इतना कष्ट उठाया है। अब ये महादुखी हो चुका था, तब तेरे साथ आया है। नहीं तो आप कितनी बार राम भगत से पहले कह चुके थे कि सत्संग में चल, परंतु मोह माया में अंधा हो चुका था। ये कष्ट और पुत्र वधू का व्यवहार इसके लिए वरदान बन गया। गुरुदेव ने कहा कि राम भगत का जो कष्ट था, जो परेशानी थी, जो उसकी टांग टूट गई, और ऊपर से उसके बेटा बेटी का जो व्यवहार था वो अच्छा नहीं था, कहते हैं वो उसके लिए वरदान बन गया। परमात्मा कहते हैं सुख के माथे पत्थर पड़े जो नाम हृदय से जाए, और बलिहारी उस दुख के ऊपर जो पल पल नाम रटाए। तो परमात्मा ने कहा कि वो दुख, वो परेशानियां, वो संकट राम भगत के लिए वरदान बन गया। अगर ऐसा नहीं होता तो आज ये भगवान की शरण में बिल्कुल भी नहीं आता। इसलिए भाई और बहनों, हम भक्तों ने भी नाम दीक्षा लेने के बाद, चाहे हमारे ऊपर कैसी भी समस्या हो, कैसा भी कोई छोटा मोटा कोई कष्ट आए, हमने कभी भी अपने गुरु भगवान में और उनकी भक्ति में दोष नहीं देखना चाहिए। अपने जो कर्म हैं, युगों युगों के जो मैल हैं, जो पाप कर्म, उन्हीं को हमने जो है कोसना चाहिए कि मेरे गुरुदेव भगवान ने तो मेरे ऊपर मेहर बख्श दी, दया बख्श दी, मेरे परमात्मा ने तो भाई मेरे पाप कर्म ही ज्यादा हैं। अरे मेरी तो मौत हो जानी थी, मेरी तो दुर्गति हो जानी थी, लेकिन मेरे गुरुदेव भगवान ने मेरे को संभाल लिया, मेरे को दीक्षा दे दी, मेरे को अपनी भक्ति दे दी, कम से कम मेरे पाप कर्मों को हल्का कर दिया और मैं भक्ति कर पा रहा हूं। ये संकट तो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे, कौन सी बड़ी बात है। अगर आज मैं अपने गुरु की शरण में ना होता तो ये संकट तो मेरे लिए पहाड़ से बड़े थे, मेरी मृत्यु हो जाती, मैं कभी भी ऊपर नहीं उठ पाता। तो हमने केवल अपने पाप कर्मों को दोष देना है, अपने गुरुदेव भगवान को दोष नहीं देना। जब आपको पहचान हो जाए कि ये गुरु सच्चा और इसका ज्ञान सच्चा। कबीर जी ने कहा है कि कबीर सुख के माथे पत्थर पड़ो जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख पे जो पल पल नाम रटाए। हे परमात्मा, इतना सुख भी ना देना जिससे तेरी भूल पड़ जाए। अब भाई और बहनों, ये विषय सूची आपने पढ़ी ली है, जो भक्ति बोध पुस्तक में लिखी हुई है,
जिसमें स्पष्ट है पॉइंट नंबर 16 के ऊपर, पेज नंबर 76 के ऊपर, भोग लगाने की विधि। यानी भोग अपने गुरु को लगाया जाता है, भोग अपने गुरु को लगाया जाता है। तो पिछले 5-6 वर्षों से हम साथ संगत से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहन कोई किसी प्रकार की गलती अपने गुरु को भोग लगाकर नहीं कर रहे हैं। तो सारी बातें आपने जीने की राह पुस्तक में देख ली। अब आप खुद निर्णय करें भाई और बहनों, आप खुद इस बात का निर्णय करें कि ये जो पीला पर्चा अभी आपने जो देखा, जिसमें मध्य प्रदेश के 55 भक्तों की नो एंट्री की गई है, केवल इसी बात को लेकर कि उन्होंने अपने घर पर सत्संग करवाकर हलवा बनाया व हलवा बांटा। इन सभी भक्तों ने अपने घर पर सत्संग करवाकर हलवा बनाया और बांटा, इसलिए इन भक्तों की नो एंट्री की जाती है। तो फिर तो भाई राम भगत की भी नो एंट्री हो जानी चाहिए। राम भगत की जो पुत्र वधू थी निर्मला, जिसने घर पर आते ही हलवा बनाया और पूरे परिवार में हलवा बांटा और मिल बैठ के वो सत्संग भी करते होंगे। अब राम भगत क्या अपने आड़ोसी पाड़ोसी को समझाएगा नहीं क्या? अगर गांव के 5-7 आदमी राम भगत के घर पर आ जाएं कि भाई राम भगत शाम को हम फ्री हैं और भाई आज हम तेरे गुरुजी का सत्संग सुनेंगे, तू क्या सत्संग में सुन के आया जरा हमें भी बताना। और राम भगत कहे कि भाई कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, शाम को आ जाओ सारे भाई बहन मिलके, कोई दिक्कत नहीं है। और 10-15 लोग इकट्ठे होके अगर परमात्मा की ज्ञान चर्चा करें, राम भगत उनको परमात्मा का ज्ञान समझावे, और उनमें यदि कोई भगत ऐसे हों जिन्होंने भोजन वगैरह नहीं किया और जो भोजन करना चाहते हों, और राम भगत उनको भोजन भी कराए, क्योंकि घर आए को तो भोजन जो है करवाना एक महापुण्य का काम है। कहे कबीर पुकार के दोए बात लख ले, एक साहिब की बंदगी और भूखों को कछु दे। तो घर आए को भोजन भी कराया जाएगा, नाश्ता भी करवाया जाएगा, परमात्मा का सत्संग भी सुनाया जाएगा, यानी सत्संग भी किया जाएगा। और जब भोजन कराएंगे तो सबसे पहले अपने गुरु को भोग लगेगा, जैसे कि राम भगत की पुत्र वधू निर्मला ने हलवा राम बनाया, भंडारा बनाया, अपने गुरुजी को सबसे पहले भोग लगाया। तो इस आधार से तो भाई राम भगत की भी नो एंट्री हो जानी चाहिए थी, राम भगत के बेटे की बहू की भी नो एंट्री हो जानी चाहिए, उनके पोता पोती की भी आश्रमों से नामदान सेंटरों से नो एंट्री हो जानी चाहिए। अगर अभी तक मैनेजमेंट को इस बात का नहीं पता चला था कि राम भगत के बेटे की बहू ने हलवा बनाया और हलवा बांटा, तो भाई ये मैंने आपको जीने की राह पुस्तक में दिखा दिया, पेज नंबर 65 से जो है 70 पर। तो अब आप राम भगत की भी नो एंट्री करो। अगर आप इन मध्य प्रदेश के 55 भक्तों की नो एंट्री कर रहे हो केवल इसी बात को लेकर कि इन्होंने अपने घर पर अपने गुरुदेव भगवान का सत्संग करवाया, हलवा बनाया और बांटा, तो राम भगत ने भी तो वही किया, उसकी बेटे की बहू ने भी तो वही किया। तो ये राम भगत का निकालो एड्रेस कहां पे है, और भाई उसकी नो एंट्री करो। गलती कर दी उसने, बहुत बड़ा अपराध कर दिया, ये तो समाई नहीं होती ऐसे अपराध की। तो भाई और बहनों, इसलिए दास कहता है आप और हमारा साथ संगत वाले भाई बहनों का परम सौभाग्य जो परमात्मा ने हमें सद्बुद्धि दी। हम गुरुदेव भगवान के सत्संगों के निष्कर्ष को समझ रहे हैं, हमने उनके सत्संगों का सार निकाल लिया उनके आशीर्वाद से। हम भक्ति मार्ग पर गुरु को भगवान मानकर आगे बढ़ रहे हैं। हम इन फर्जी आश्रमों में धक्के खाने नहीं जाते, हम इन फर्जी नाम दीक्षा केंद्रों पर धक्के खाने नहीं जाते, हम जानबूझकर कोई गलती नहीं करते। अनजाने में हो जाती है तो परमात्मा ने इसी जीने की राह पुस्तक में शुरू में विधि बता रखी है कि जो अपने हृदय से, जो अपनी आत्मा से क्षमा याचना मांग लेगा, परमात्मा उसके सभी पापों को नाश कर देता है। ये देखिए, ये देखिए, परमात्मा सर्व प्राणियों का पिता है। पिता में विशेषता होती है कि उसका बेटा बेटी अज्ञानता में गलती कर देते हैं और वे पिता से क्षमा याचना कर लेते हैं कि भविष्य में कभी गलती नहीं करेंगे, तो पिता उनको तुरंत क्षमा कर देता है। तो हमारे पिता कौन? सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी। और यदि हमसे जाने अनजाने में गलती हो जाती है तो हमने क्षमा याचना करनी है। इसमें यह नहीं लिखा कि आप नामदान सेंटर पे जाके अपना नाम शुद्ध करवा लो। भाई और बहनों, जो परम संत होते हैं उनके जो सत्संग होते हैं वो कोड वर्ण में होते हैं, संकेतों में होते हैं। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि शब्द सैन सतगुरु की पहचाने, वो पावे अटल सुहागरे। कहे कबीर सोए जन मेरा, जो नीर खीर का करे निबेरा। तो बताइए अब क्या गलती कर दी भाई इन भक्तों ने जो बेचारों की नो एंट्री कर दी? फिर तो राम भगत ने भी गलती कर दी, उनकी भी नो एंट्री करो भाई।
अरे भोग अपने गुरु को नहीं लगाएंगे तो किसको लगाएंगे मेरे भाई? भक्ति बोध पुस्तक में सारी बातें हम भक्तों के लिए हैं और हम कर भी रहे हैं। फिर भोग क्यों ना लगाएं अपने गुरु जी को, जब भक्ति बोध पुस्तक में भोग लगाने की विधि लिखी हुई है, पूरी भोग की आरती लिखी हुई है, छोटी बड़ी। मोकू कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, वहां से लेकर और लास्ट में जो शब्द है परमात्मा का, आज लग्या साहिब को भोग दीन के टुकड़े पानी का, उसके बाद में मालिक की विनती लिखी हुई है, हम विनती करते जी गुरु जी थारे आ गए। तो हम क्यों ना करें? हम भक्तों के करने के लिए परमात्मा ने भक्ति बोध में लिखी है भाई। हम कोई पाठ प्रकाश नहीं कर रहे, हम अपने गुरु जी को भोग लगा रहे हैं। और ये भोग लगाने की विधि परमात्मा ने भक्ति बोध पुस्तक, जो कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के पास में है, उसमें 76 पेज नंबर पर लिखा हुआ है। तो बताओ हम क्या गलत कर रहे हैं भाई?